हेलो एवरीवन, दिस इज़ मनीष। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल कॉर्पस स्टोरीज। आज के इस वीडियो सेशन में हम क्लास 6 साइंस एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 गेटिंग टू नो प्लांट्स यानी कि पौधों को जानिए, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले ऑलरेडी हमने 3 चैप्टर क्लास 6 एनसीईआरटी का डिस्कस कर लिया है। यदि आप उस वीडियोस को नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जा करके आप वहां से लाभ उठा सकते हैं। ये जो हमारा एनसीईआरटी सीरीज़ है ये किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। यूपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, आरएएस, पीसीएससी, यूके पीएससी, एपीओ या कोई भी वनडे एग्ज़ाम जो होता है स्टेट ओरिएंटेड, उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि सारे जो पेपर होते हैं एनसीईआरटी से ही बनते हैं, एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं। तो इसलिए हमको एनसीईआरटी को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो देखो, जो है पौधों के बारे में जानना है। ठीक है, तो पहले तो हम अगर देखें कि लिविंग बींग्स की कैटेगरी में कौन कौन से आते हैं। ठीक है, लिविंग बींग्स में, ठीक है, प्लांट भी आता है और एनिमल भी आते हैं, दोनों आते हैं। ठीक है, प्लांट आ गया और एनिमल भी आएगा। ठीक है, अब देखो जो प्लांट होता है, प्लांट उसको जो है हम लोग कहते हैं साइंटिफिक भाषा में फ्लोरा। ठीक है, कहीं भी अगर मिल जाए, बायोलॉजी का टर्म है ये फ्लोरा, याद रखना। और ये जो है एनिमल को हम बोलते हैं फौना। तो कहीं भी ये मिल जाए तो समझ जाना कि ये एनिमल है, एनिमल को लेकर बताया जा रहा है। और ये इस तरह से मिल जाए तो ये प्लांट को लेकर के बता रहा है। तो फ्लोरा हो गया और फौना हो गया। ठीक है, दोनों के दोनों जो है क्या है, ये लिविंग बींग्स है। एक लिविंग बींग्स के लिए क्या चीज़ें होनी चाहिए ये हम समझ लेते हैं। देखो, लिविंग बींग्स के लिए पहली बात तो वो डाइजेशन करे, फिर वो रेस्पिरेशन करता हो, उसके बाद जो है एक्सक्रेशन करता हो, उसकी बॉडी में ऐसा हो, सर्कुलेशन हो, वो मोशन या लोकोमोशन करता हो। ठीक है, तो अगर ये सारी चीज़ें जितनी यहाँ पे हमने लिखा है, ये सभी प्रॉपर्टीज़ यानी कि डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रेशन, सर्कुलेशन, मोशन और लोकोमोशन, ये जितनी भी चीज़ें हैं, अगर किसी की भी अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं तो ये मान के चलना कि वो क्या है, वो लिविंग बींग्स है। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं ना, एनिमल में तो होती हैं, प्लांट में भी होती हैं, इसलिए प्लांट को भी जो है हम लिविंग बींग से कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे प्लांट्स के बारे में तो हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्लांट्स के हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। देखो, प्लांट में जो है सबसे पहले तो हम पार्ट जो होते हैं ना, पार्ट्स ऑफ द प्लांट, उसको पढ़ेंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ प्लांट पढ़ेंगे, कैसे जो है प्लांट अपना भोजन बनाते हैं, हाउ टू मेक फूड। ठीक है, किस तरह से वो बनाते हैं अपना खाना, इन सभी चीज़ों के बारे में एक एक करके जो है हम सारे डिस्कस करेंगे एक एक डिटेल में। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ठीक है, यानी कि प्लांट के कौन कौन से हिस्से हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसके दो पार्ट होते हैं, इसके प्लांट के दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है रूट और दूसरा होता है सूट, यानी कि एक रूट सिस्टम होता है, दूसरा सूट सिस्टम होता है। अब देखो यहाँ पे ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ से लेकर के, ठीक है, ये वाला नीचे तक, तो ये वाला जो हिस्सा है इसको रूट सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, रूट। अब पहली बात तो हम रूट के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, रूट क्या होता है। ठीक है, देखो, रूट से ही जो भी वाटर होता है, वाटर हुआ और मिनरल हुआ, वाटर और मिनरल, तो रूट का बेसिकली वर्क क्या है, वाटर और मिनरल को इस पूरे जो भी प्लांट है उसके सभी हिस्सों को पहुंचाना। ठीक है, तो ये याद रखना रूट का क्या काम है। ठीक है, अब देखो इसमें दो टाइप्स के रूट्स होते हैं। ठीक है, दो टाइप्स के रूट कौन कौन से, एक होता है टैप रूट,
ध्यान से देखना, एक होता है टैप रूट और दूसरा होता है फाइब्रस रूट। ठीक है, तो दो टाइप के रूट होते हैं, टैप रूट और फाइब्रस रूट। दोनों को हम एक एक करके ध्यान से समझेंगे, कौन सा टैप रूट होता है और कौन सा जो है फाइब्रस रूट होता है। देखो, जो टैप रूट होता है वो एग्जाम्पल से हम समझते हैं, जैसे जो गाजर होता है, ठीक है, कैरेट, ठीक है, रेडिस, इसके जो रूट्स होते हैं ना वो टैप रूट होते हैं। ठीक है, अगर ऐसे देखोगे तो इस तरह से जो है गाजर या मूली बना होता है, क्या होता ही है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके जो रूट्स होते हैं ना, ये इस तरह के जो रूट्स होते हैं, ये जो है ये कहलाते हैं टैप रूट। ठीक है, लेकिन वही चीज़ जो फाइब्रस रूट की अगर बात करें, तो फाइब्रस रूट की कैटेगरी में जो यहाँ पे जो फोटो में देख रहा हूँ ना, ये इमेज जो बना हुआ है, ये फाइब्रस रूट, छोटे छोटे बहुत सारे फाइबर्स जो है उसमें निकले रहते हैं। ठीक है, तो उसे फाइब्रस रूट कहते हैं। इसके एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे गेहूं का पौधा है, वीट है, उसके अगर आप रूट्स देखोगे तो वो फाइब्रस रूट है। फिर जो धान है, पैडी कह लो या राइस कह लो, उसके जो रूट्स होते हैं वो भी हैं। ठीक है, उसके बाद मस्टर्ड ऑयल के जो होते हैं, ठीक है, बहुत सारे ऐसे हैं जिनके जो रूट्स हैं वो क्या है, वो फाइब्रस रूट है। आप अगर खेतों में जाओ और दो या दो से अधिक पौधों को उखाड़ के देखो तो उनके रूट्स में तुम कंपेयरिंग करा सकते हो। ठीक है, कि कौन सा रूट फाइब्रस रूट है और कौन सा रूट जो है ये आपका टैप रूट है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा क्या कि जो रूट्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, और रूट्स में जो है रूट्स का वर्क क्या है। ठीक है, तो रूट्स का बेसिकली वर्क क्या है इसमें, कि ट्रांसफ़र ऑफ वाटर एंड मिनरल टू होल पार्ट ऑफ द प्लांट। ओके, तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब दूसरा जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, इसे कहते हैं सूट सिस्टम। यहाँ से लेकर के इस वाले में पूरे प्लांट्स के दो ही हिस्से होते हैं, एक रूट सिस्टम और दूसरा सूट सिस्टम। हमने रूट सिस्टम को पहले कवर किया है। ठीक है, उसके बाद जो अब सूट सिस्टम को देखते हैं, तो सूट सिस्टम में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो सूट सिस्टम में पहले तो देखो पत्तियां हैं, लीफ है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, लीफ आ गया, आगे चल करके हम एक एक चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर आता है फ्लावर। ठीक है, और कौन सा आता है, फिर इसमें आते हैं फ्रूट आ गया, और क्या गया, स्टेम आ गए। ठीक है, याद रखना, रूट, फ्लावर, फ्रूट, स्टेम, ये सभी जो है ये सूट सिस्टम, ठीक है, ये शूट सिस्टम के पार्ट हैं। तो ये बिल्कुल आपको लर्न होना चाहिए, सूट सिस्टम। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जहाँ से ये पौधा, ये पत्ती निकल रहा है ना, ये वाला हिस्सा, ठीक है, इसे नोड कहते हैं। अभी आगे हम देखेंगे, इसे नोड कहते हैं जहाँ से ये होता है। और छोटा सा यहाँ पे अगर ऐसे निकला होगा तो इस वाले हिस्से को बड कहते हैं। ठीक है, इस वाले हिस्से को बड कहते हैं। और इसके नोड के जो नीचे हिस्सा वाला होता है, ठीक है, वो होता है इंटर नोड, यानी कि नोड से पहले वाले जो हिस्सा होता है ना, उसको इंटर नोड कहते हैं। ठीक है, अब इसमें भी देखो, रूट्स में भी जो टॉप रूट होते हैं, यानी कि पहले तो जो ऊपर वाले रूट होते हैं, फिर उसके नीचे भी रूट होंगे। तो जो यहाँ ज़मीन से जुड़ा हुआ जो रूट होता है सबसे टॉप पे, उसको बोलते हैं हम लोग प्राइमरी रूट। उसको बोलेंगे हम लोग क्या, प्राइमरी रूट। और जब जो सबसे नीचे ये वाला हिस्सा होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, सेकेंडरी रूट। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम लोग देख ली कि आखिर में जो है पार्ट, प्लांट्स के कौन कौन से पार्ट हैं और किस तरह से हैं। ठीक है, अब हम आगे की बात करते हैं।
तो देखो यहाँ पे एक और चीज़ बात बता दें कि प्लांट दो टाइप के होते हैं, एक एक जो है फ्लावरिंग होता है, दूसरा नॉन फ्लावरिंग होते हैं। तो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो फ्लावर देते हैं, तो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो फ्लावर नहीं देते हैं, तो वो नॉन फ्लावरिंग प्लांट जो है कहलाते हैं। अभी हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ प्लांट की। तो यहाँ पे आप देख सकते हो तीन तरह के जो है चीज़ों को हम रखे हैं। कौन कौन सी चीज़ें? एक तो हर्ब्स है, ठीक है, दूसरा जो है सर्ब्स है, एंड तीसरा जो है ये ट्री है। तीनों को हम यहाँ पे एक तरह से कैटेगरीज करके जो है यहाँ पर रख दी हैं, ठीक है। अब इन चीज़ों को हमको समझना है कि हर्ब्स प्लांट किसे कहते हैं, फिर सर्ब्स प्लांट किसे कहते हैं, ठीक है। प्लांट देखो, पहले हर्ब्स को समझते हैं। प्लांट्स विद ग्रीन एंड टेंडर स्टेम आर कॉल्ड हर्ब, ठीक है। बहुत छोटे इसकी स्टेम होते हैं, उनको हर्ब्स कहते हैं। तो यहाँ पे मैं नोट डाउन करता हूँ, प्लांट विथ ग्रीन, ठीक है। ये पीडीएफ जो है हम टेलीग्राम चैनल पे इसको जो है अपलोड कर देंगे, तो आप वहाँ से जो है इसको ले सकते हैं। प्लांट विथ ग्रीन एंड टेंडर स्टेम ठीक है, आर कॉल्ड हर्ब्स। तो ये काफ़ी छोटे होते हैं, ऐसे पौधे जिनके जो है तने बहुत कमज़ोर होते हैं, छोटे होते हैं, उनको जो हम क्या बोलते हैं? हर्ब्स बोलते हैं। दे आर यूजुअली शॉर्ट एंड मेनी नॉट हैव मेनी ब्रांचेस। मतलब ये देखो, ये बहुत छोटे होते हैं। पहली बात तो दे आर वेरी शॉर्ट, बहुत छोटे होते हैं, और इनके पास बहुत ज़्यादा ब्रांचेस नहीं होते हैं, ठीक है। दे हैव नॉट मेनी ब्रांचेस, ठीक है। तो ये पहली बात तो कैसे होते हैं? बहुत छोटे होते हैं और उनके पास ब्रांचेस बहुत कम होते हैं, ठीक है। तो प्लांट्स विथ ग्रीन एंड टेंडर स्टेम्स आर कॉल्ड हर्ब्स। दे आर वेरी शॉर्ट, बहुत छोटे होते हैं और इनके पास कोई बहुत ज़्यादा ब्रांचेस नहीं होते हैं। तो ऐसे प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? ऐसे प्लांट्स को हम बोलते हैं हाउस प्लांट्स, ठीक है। हर्बल प्लांट्स के नाम से भी इनको जानते हैं, बहुत सारे मेडिसिन वगैरह में जो है इनका यूज़ होता है, ठीक है। तो ये याद रखना। एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं तो जैसे पुदीना हुआ, दिस इज़ द हर्ब्स प्लांट, ठीक है। तो ये बिल्कुल याद रखना। तो बहुत सारे ऐसे छोटे प्लांट्स होते हैं, अधिकतर इनका यूज़ जो है मेडिसिन के पर्पज़ के लिए होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब आता है हमारे पास सर्ब्स प्लांट। तो कह रहे हैं कि ये सर्ब्स प्लांट्स क्या होते हैं? तो देखो, इसमें थोड़ी सी डिफरेंसेस है। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं कि ब्रांचेस जो है उनके नियर द सरफेस या नियर द स्टेम होते हैं, मतलब डेवलप होते हैं, और जो स्टेम होता है हार्ड होता है बट मोटा नहीं होता है। बात समझ रहे हो? ये जो स्टेम है ना, इसका स्टेम वो क्या है? हार्ड होता है बट नॉट थिक, ये मोटा नहीं होता है, ठीक है। स्टेम हार्ड होगा बट मोटा नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद जो है इसके जो ब्रांच होंगे नियर द डेवलप होंगे नियर द स्टेम, ठीक है। द ब्रांच आर डेवलप, ठीक है, नियर द बेस ऑफ स्टेम, ठीक है। तो जो इनके ब्रांच होंगे वो कहाँ डेवलप होंगे? स्टेम के करीब में डेवलप होंगे। तो इसलिए ऐसे प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? ऐसे प्लांट्स को हम सर्ब्स प्लांट्स बोलेंगे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट जो है ट्री के बारे में, ठीक है। ट्री क्या होते हैं? तो यहाँ पे देखो, कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो बहुत ही बड़े होते हैं, ठीक है। सम प्लांट आर वेरी टॉल, बहुत ही बड़े होते हैं, और उनके जो स्टेम होता है वो काफ़ी मोटा होता है और मजबूत होता है। एंड देयर स्टेम आर
वेरी थिक एंड हार्ड। तो इसका जो स्टेम होता है काफ़ी मजबूत होता है, मोटा होता है, और इसके जो ब्रांच होते हैं अपर पार्ट पे होते हैं, मतलब वह काफ़ी स्टेम के करीब नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखना कि ब्रांचेस जो होते हैं, ब्रांचेस आर एबव द ग्राउंड। ठीक है, ये क्या होंगे, तो इनके ब्रांचेस जो है कैसे होते हैं, ये अपर पार्ट में होते हैं। तो ब्रांचेस आर इन द अपर पार्ट। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है कि कैसे जो है हमने डिस्कस किया। देखो फिर से मैं बता दूं कि हाउस प्लांट जो है कैसे होते हैं, ग्रीन होते हैं, और इनके जो स्टेम होते हैं वो काफ़ी पतले होते हैं, छोटे होते हैं, और इनके पास बहुत सारे ब्रांचेस नहीं होते हैं। वहीं अगर हम बात करें हाउस प्लांट की, तो इनके जो स्टेम होते हैं वो रूट्स के काफ़ी करीब होते हैं, मोटे, इनके स्टेम जो है काफ़ी मोटे नहीं होते हैं। ठीक है, लेकिन हार्ड होते हैं। ठीक है, थर्ड हमने देखा ट्री के बारे में, तो ये बड़े होते हैं, नॉर्मली प्लांट से तो काफ़ी बड़े होते हैं, लेकिन स्टेम जिनको बोलते हैं ट्रंक। अभी देखो ये वाला हिस्सा जो है ना, इसको बोलते हैं ट्रंक, ट्रंक ऑफ द ट्री। ठीक है, तो ये काफ़ी मजबूत होते हैं, मोटे भी होते हैं, लंबे भी होते हैं, और बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, बट नॉट द ग्राउंड। ठीक है, यानी कि ये ग्राउंड से जो है अटैच नहीं होते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक अ सब्स प्लांट। ठीक है, तो इट डेवलप अपर पार्ट ऑफ द ट्री। ठीक है, यानी कि ये वाला हिस्से से ऊपर होते हैं, ट्रंक के जस्ट ऊपर हिस्से में ये डेवलप होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने देखा। अब हम प्लांट्स के कुछ और टाइप्स के बारे में देखते हैं, जैसे क्रीपर प्लांट्स हुआ। ठीक है, ये क्रीपर प्लांट्स क्या होते हैं, तो यहाँ पे अगर देखें तो क्रीपर प्लांट्स में, तो देखो ऐसे प्लांट्स जिनके पास जो अच्छे से खड़े नहीं हो सकते। ठीक है, जिनकी स्टीम जो है वीक होते हैं, यहाँ मैं लिख देता हूँ, दोज प्लांट दोज प्लांट्स विथ वीक स्टेम, जिनके जो स्टेम होते हैं वो मजबूत नहीं होते हैं, वीक होते हैं, दैट कैन नॉट स्टैंड अपराइट। ये खड़े नहीं रहते, लेकिन फैलते हैं, बट स्प्रेड ऑन द ग्राउंड। ये ग्राउंड पे फैल जाते हैं, तो इनको ही, ऐसे ही प्लांट को हम बोलते हैं क्रीपर्स प्लांट। ठीक है, यानी कि वो पौधे, वे प्लांट जो क्या होते हैं, उनके स्टेम वीक होते हैं, और ये खड़े नहीं हो सकते सीधे, लेकिन पूरे ज़मीन पे फैल जाते हैं। ऐसे प्लांट को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रीपर प्लांट बोलते हैं। अच्छा, ये चीज़ हो गया क्रीपर प्लांट के बारे में। एग्जाम्पल अगर देख लें क्रीपर प्लांट के, तो कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, तो देखो यहाँ पे अधिकतर जो है एग्जाम्पल में जो वाटरमेलन है, ठीक है, ये होता है वाटरमेलन, ककम्बर होता है, खीरा, ककड़ी, ये जो होते हैं ना, ये ऐसे फैलते रहते हैं ज़मीन पर। ठीक है, तो ऐसे प्लांट को हमको बोलते हैं क्रीपर प्लांट। वहीं अगर हम बात करें, ऐसे सेम चीज़ ही रहेगा। ठीक है, क्रीपर के ही जैसे क्लाइंबर होते हैं, लेकिन इनके पास सपोर्ट और क्लाइंब करते हैं। ठीक है, इनके पास एक, ये इस तरह से इनके पास रहता है टिंडर। ठीक है, जो कनेक्ट करने का काम करता है। तो क्लाइंबर में क्या है, सारा वही प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, लेकिन जो है इसमें ये क्या करते हैं, ये क्लाइंब करते हैं, दोज दैट टेक सपोर्ट एंड क्लाइंब अप। ठीक है, ऐसे प्लांट, ऐसे प्लांट क्या होंगे, सपोर्ट लेंगे
टेक सपोर्ट, ठीक है, एंड क्लाइंब अप, और क्लाइंब करेंगे तो ऐसे प्लांट क्या कहलाते हैं, क्लाइंबर प्लांट कहलाते हैं, ठीक है। और ये जो है ऐसे ही ऊपर चढ़ते हैं, ठीक है। और ये कह रहे ये जो है डिफरेंट होते हैं हर्ब्स प्लांट्स, हर्ब्स प्लांट्स एंड ट्री से, ठीक है। दे आर डिफरेंट फ्रॉम द हर्ब्स, सर्ब्स एंड ट्री। ये इन सब से जो है क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। अगर आप डेली लाइफ में देखोगे तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल अगर हम इसका देख लें तो मनी प्लांट का एग्जाम्पल ले लो, ठीक है। मनी प्लांट ऐसे पकड़ पकड़ के जो है ऐसे इनके पास रहते हैं, ठीक है। तो टेंडर उससे पकड़ के ये चढ़ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद कद्दू ले लो, लौकी ले लो, बिटर गार्ड हुआ, ठीक है। ये सब जो है ये सारे जो है कैसे हैं, क्लाइंबर प्लांट की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करें अब इसके पार्ट्स को लेकर के, स्टेम वगैरह को, देखो स्टेम में हम पहले यहाँ देखो एक एक्टिविटी है, ठीक है। एक्टिविटी में क्या है कि एक हम ग्लास लेंगे, ठीक है। एक ग्लास ले लिए हैं, फिर वाटर ले लिए हैं और रेड ब्लू इंक ले लिए हैं, ठीक है। और एक सॉफ्ट स्टेम ले लिए हैं। हमने क्या किया, पानी को 1/3 ग्लास में भर लिया है, ठीक है। और उसमें कुछ जो है ड्रॉप हम रेड ब्लू इंक जो है वाटर में ऐड करते हैं, ठीक है। और जो स्टेम है उसके बेस को हम कट करके उसमें डाल देते हैं। कुछ टाइम बाद हम ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, द कलर्स अपीयर्स द वेन आल्सो। अब देखो यहाँ पे क्या है ना, ये जो यहाँ से ये कलर है ना ये इसमें चढ़ने लगेगा, बात समझो। ऐसे पता चलेगा इनके कलर चेंज हो रहा है। तो इससे क्या मतलब निकलता है, ठीक है, कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो यहाँ पे हम बता दें इनके अंदर जो है वेन्स होते हैं, ठीक है। प्लांट्स की जो स्टेम होता है उसके अंदर वेन्स होते हैं, इसके थ्रू ही ये कलर जो है अपवर्ड डायरेक्शन में ये चढ़ने लगा है, ठीक है, अटैच टू द स्टेम, ठीक। इससे ये पता चलता है कि जो प्लांट्स की जो चीज़ें होती हैं, मिनरल्स वगैरह होती हैं, वो इसी के थ्रू जो जाती हैं, ठीक है। तो जो वेन्स होती हैं इसको हम डक्ट्स कह सकते हैं, ठीक है, जिनसे वो जाती हैं। और दो टाइप्स के डक्ट्स होते हैं, ठीक है। एक होता है जाइलम, ठीक है, और दूसरा होता है फ्लोएम। एक होता है जाइलम, दूसरा होता है फ्लोएम। देखो जो जाइलम होता है यहाँ से जो है वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है। तो जाइलम से वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है और फ्लोएम से जो है फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है। तो ये लर्न करने का तरीका है जौ से जल, जौ से जाइलम, और फ से फूड, फ से फ्लोएम। तो ये दो तरह के डक्ट्स होते हैं जिनके थ्रू जो है वाटर एंड वाटर मिनरल एंड फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है पूरी जो है प्लांट की बॉडी में, ठीक है। आई होप यू आर क्लियर। अब हम जो है लीफ के बारे में बात कर लेते हैं, थोड़ी सी पत्तियों के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। लीफ क्या है, ठीक है। तो लीफ देखो क्या होता है, अटैच होता है स्टेम से, ठीक है, सिंपल सी बात है। और लीफ के कोई ज़रूरी नहीं कि हर प्लांट के लीफ जो है सेम साइज़ के हों, डिफरेंट डिफरेंट साइज़ के जो है ये हो सकते हैं। और उनके अलग अलग जो है कलर्स, वैसे तो ग्रीन ही होता है लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो हल्के से ब्राउन लीफी होते हैं, ठीक है। तो मोस्टली ग्रीन ही होते हैं, ठीक है। द पार्ट ऑफ लीफ बाई विच इज अटैच टू द स्टेम। अब देखो यहाँ पे मान लो स्टेम है ये, अब देखो ये है प्लांट, ये स्टेम है, स्टेम है। अब ये वाला हिस्सा ये तो ऐड हो ना, ये हेड है। तो प्लांट का जो स्टेम होता है उससे पौधे का वो हिस्सा लीफ का जहाँ से जुड़ा होता है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं क्या, उसे हम बोलते हैं पिटोल, ठीक है। द लीव्स विच आर अटैच्ड डायरेक्टली टू द
दोज पार्ट ऑफ स्टेम इज नोन एज द पिटोल। ठीक है, और ये जो ब्रॉड एरिया होता है, द ब्रॉड ग्रीन पार्ट लीफ इज कॉल्ड लैमिना। तो ये वाला पूरा हिस्सा ये क्या कहलाता है? लैमिना कहलाता है। यहाँ मैं लिख देता हूँ, द ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ, ये ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ है। और ये जो पिटोल है वो क्या है? द पार्ट ऑफ लीफ, द पार्ट ऑफ लीफ by which it is attached to the stem, to the stem। तो इसे कहते हैं पिटोल और ये स्टेम है। तो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसके थोड़ी सी ट्रांसपैरेशन की। अच्छा, ट्रांसपैरेशन से पहले जो एक और चीज़ हम समझेंगे, क्या चीज़ है पहले यहाँ पे इसी वाले हिस्से में देख लेते हैं। जैसे मान लो ये है हमारे पास लीफ, तो इसमें एक ऐसा होगा जो बीच से ऐसे करके जा रहा होगा। ठीक है, और इसके साइड साइड से ऐसे मिलते होंगे, हर पत्तियों में आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे? देखो, ये जो बीच वाला हिस्सा है, जो बीचों बीच से ये जा रहा है, इसको हम बोलते हैं मिड रीब। इसको मिड रीब को कहते हैं। और जो ये साइड वाला हिस्सा है उसको वेन्स कहते हैं। ये जो दो जा रहा है ना, इसको वेन्स कहते हैं। ठीक है, मिड रीब का मतलब ये हुआ द प्रोमिनेंट लाइन इन द मिडिल ऑफ द लीफ। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, द प्रोमिनेंट लाइन, बीचों बीच वाली जो लाइन है, prominent line in the middle of leaf। तो बीच वाली जो लाइन है वो मिड रीब कहलाती है, ये याद रखना। और इस तरह से जो स्ट्रक्चर बन रहा है पूरी लीफ में, उसको हम बोलते हैं लीफ वेनेशन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? लीफ वेनेशन बोलते हैं, जो स्ट्रक्चर बन रहा है वेन्स का। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं द डिज़ाइन मेड बाय वेन्स इन द लीफ, द डिज़ाइन मेड बाय वेन्स इन द लीफ इज कॉल्ड लीफ वेनेशन। इधर और देखो, अब यहाँ पे क्या है ना कि अगर सपोज कई बार ऐसे होता है कि ये जो हिस्सा रहता है ग्रीन वाला हिस्सा हट जाता है और केवल हमको जो है ना वो इसकी पूरी नेट दिखाई देती है। ठीक है, द नेट लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, बोथ साइड ऑफ द मिड रीब इज नोन एज द रेटिकुलेट। ठीक है, तो यहाँ मैं इसको भी लिख देता हूँ, द नेट लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, on both side of the midrib तो मिडरीब के दोनों साइड, ऑन बोथ साइड ऑफ द मिडरीब द वेनेशन इज रेटिकुलेट। तो इसको क्या बोलते हैं? ऐसे वेनेशन को जो है रेटिकुलेट बोलते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये जो इस साइड है, देखो ये ऐसे करके जा रहा है ना, ये एक दूसरे से पैरेलल हैं, ये वाले इसके पैरेलल है, इसको पैरेलल है, तो इसको बोलते हैं पैरेलल वेनेशन। ठीक है, इसको बोलते हैं पैरेलल वेनेशन। तो इसको ध्यान से देखना है। ठीक है, एक तरह का पैटर्न ये बनाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं ट्रांसपैरेशन। ट्रांसपैरेशन क्या होता है?
सिंपल सी बात देखो, यहाँ पे क्या होता है कि अगर हम देखें तो प्लांट्स जो है, अगर एक छोटा सा एक्टिविटी करते हैं, ठीक है, तो प्लांट जो है ना, अगर हम उसको किसी भी पत्ती को जो है अगर हम पॉलीथीन से बांध देते हैं, ठीक है, इवनिंग टाइम में, और मॉर्निंग टाइम देखते हैं तो उसमें थोड़ी सी पानी रहती है, मतलब जो है पॉलीथीन में छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स रहती हैं वाटर की, ठीक है। तो वो कैसे होता है इसको हम समझते हैं, ठीक है। तो ऐसे कह लो कि वाटर कम्स आउट ऑफ लीफ इन द फॉर्म ऑफ वेपर, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ, द वाटर कम्स आउट ऑफ लीव्स, यानी कि पत्तियों के द्वारा जो है पानी निकलता है, किस फॉर्म में, ऑफ वेपर फॉर्म, ऑफ वेपर, ठीक है, बाय ए प्रोसेस, या ऐसे कह लो लीव्स ऑफ वेपर फॉर्म आर कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। तो ये जो प्रोसेस होता है, ये तरीका होता है जिस तरह से ये जो है निकलते हैं, तो इस प्रोसेस को जो है हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपायरेशन बोलते हैं, ठीक है। और जो प्लांट्स होते हैं, यहाँ मैं मेंशन करता हूँ कि प्लांट जो होते हैं रिलीज लॉट ऑफ वाटर इन द एयर थ्रू दिस प्रोसेस, ठीक है। तो ये याद रखना, प्लांट्स रिलीज और लॉट ऑफ water into the air through this process। इस प्रक्रिया के द्वारा, ठीक है, पौधे बहुत ज़्यादा जो है पानी को लॉस करते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसपायरेशन, ठीक है। अब देखो ट्रांसपायरेशन ये हो गया। अब थोड़ी सी जो है हम बात कर लेते हैं इसके ट्रांसपायरेशन के अलावा जो है एक और प्रोसेस में मेंशन नहीं है, फोटोसिंथेसिस के बारे में। पौधे जो है अपना भोजन यानी कि खाना जिस प्रोसेस से बनाते हैं उसको बोलते हैं हम लोग क्या, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो फोटो यहाँ लिख देता हूँ, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय द प्लांट, ठीक है, आर कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। इसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस दो वर्ड से मिलकर बना है। फोटो का मतलब होता है लाइट, और सिंथेसिस का मतलब होता है टू मेकिंग फूड, ठीक है। तो ये याद रखना, इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये है कि किसके प्रेजेंस में होना चाहिए। तो यहाँ पे जो है लाइट का प्रेजेंस होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसमें क्या होता है, लाइट जो एनर्जी है फोटोसिंथेसिस में, ठीक है, कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में, ठीक है, याद रखना। इसमें लाइट एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, ठीक है, फोटोसिंथेसिस के लिए, वो उसको हम देखते हैं यहाँ पे। थोड़ा सा देखो, पहले तो यहाँ पे हम देख लें कि फोटो जो सिंथेसिस होता है उसके लिए कौन कौन से रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड हैं। रॉ मटेरियल कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं, तो पहले तो इसके लिए क्या क्या चाहिए, इसके लिए CO2 चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है CO2 के अलावा और क्या चाहिए, वाटर चाहिए, ठीक है। और क्या चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, ठीक है। और क्या चाहिए, लाइट चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो है
फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड होती हैं फूड प्रिपेयर्ड के बारे में, फूड जो है बनाती हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि जो है फूड जो है ये जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है केवल जो है लीफ से ही करते हैं, ये स्टेम से भी करते हैं, मतलब प्लांट अपनी पूरी जो है पार्ट से करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है ये पत्तियों के द्वारा ही करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये प्रोसेस चलता रहता है। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसकी रूट्स की। तो रूट में हमने ऑलरेडी देखा है कि रूट्स जो है दो टाइप्स के होते हैं। एक हमने बताया कि टैप रूट होता है, ठीक है, और एक होता है फाइब्रस रूट। ये दो टाइप्स के रूट होते हैं और इनके ही थ्रू, ठीक है, इन दोनों के ही थ्रू जो है क्या होता है, वाटर, मिनरल और फूड, ठीक है, वाटर, मिनरल और फूड का जो है ट्रांसपोर्टेशन होता है टू द ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट। यानी कि प्लांट के सभी हिस्सों में इन्हीं के द्वारा जो है ये ट्रांसफ़र होता है। और इनमें जो है डक्ट होता है, तो उस डक्ट से यानी कि वाटर को ट्रांसफ़र करने और मिनरल को जो डक्ट लेके जाता है उसको जाइलम बोलते हैं। जो फूड को ट्रांसफ़र करता है उसको हम फ्लोएम बोलते हैं। ठीक है, बाकी टैप रूट और फाइब्रस रूट का हमने एग्जांपल जो है आपको ऑलरेडी पहले ही बता दिया है कि कौन कौन से चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, अब थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं यहाँ पे फ्लावर की। ठीक है, तो फ्लावर में जो कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, अब देखो फ्लावर्स में यहाँ पे देख सकते हो ये एक फ्लावर बना हुआ है। तो ये वाला जो हिस्सा होता है सबसे नीचे वाला उसको पेडिकल बोलते हैं। ठीक है, और इसके जो ये वाला हिस्सा होता है फ्लावर का उसको रिसेप्टिकल बोलते हैं। जैसे रिसेप्टिकल है, फ्लावर के अंदर एक ओवरी होती है, उसके बाद ओवरी से ये वाला हिस्सा जो होता है इसको स्टाइल बोलते हैं। और टॉप पे जो इस तरह से आपको मिलेगा, इस तरह से ये वाला हिस्सा स्टिग्मा कहलाता है, विच इज़ स्टिकी इन नेचर। ठीक है, और स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी मिला करके तीनों एक साथ हम कहते हैं इसको पिस्टिल। इधर हम आ जाएं तो यहाँ पे जो है एक इस वाले हिस्से को एंथर कहते हैं, और एंथर से अटैच जो रहता है उसको फिलामेंट कहते हैं। ये दोनों मिला करके इनको स्टामिन बोलते हैं। और इसके अंदर पॉलन ट्यूब होता है। ये है फ्लावर्स का पिटल, और पिटल के नीचे जस्ट एक पतला सा जो है छोटा सा लीफ रहता है, उसको सेपल बोलते हो। तो ये हिस्सा है पूरे जो है फ्लावरिंग प्लांट का। ठीक है, याद रखना, पिटल हो गया, सेपल हो गया, ये सारी चीज़ें हैं। अब देखो यहाँ पे जो है ना, इसमें हम देखें तो ये स्टाइल, ओवरी और स्टिग्मा जिसे हम पिस्टिल कहते हैं, ये फीमेल पार्ट होता है। फीमेल पार्ट जो प्लांट का होता है, फ्लावरिंग प्लांट का, यहाँ होता है। और एंथर और फिलामेंट जो होता है ये मेल पार्ट होता है। किसी भी तो यहाँ पे हमने देखा कि मेल पार्ट कौन सा है फ्लावरिंग प्लांट में, स्टामिन है, विच इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ एंथर एंड फिलामेंट। एंड फीमेल पार्ट जिसे पिस्टिल कहते हैं ये स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी से मिलता है। ठीक है, जब हम रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें हम डिटेल में देखेंगे कि आखिर में कैसा होता है। जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उसे वो जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, और ऐसे प्लांट को हम बोलते हैं एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म, ठीक है, आई होप ये चीज़ आप क्लियर हो रही होंगी। अब देखो उसी हमने अलग से स्टामिन का, ठीक है, यानी कि मेल पार्ट का हम अलग से कर देंगे। ये फिगर हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये वाला फिलामेंट है, ये जो ऐसे जा रहा है, और ये है एंथर, और दोनों मिला के स्टामिन कहलाते हैं हम। अब जैसे ही हमने इसको कट किया एंथर को, तो इसमें छोटे छोटे जो है ऐसे पॉलिन ग्रेन मिलते हैं। पॉलिन सैक्स होते हैं, उसी में पॉलिन ग्रेन होते हैं। जब ये पॉलिनेशन करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के होता है पॉलिनेशन, तो ये जो
इसके जो पॉलिन ग्रेन्स है वो क्या करते हैं, इसी में आ करके, यानी ये वाला जो हिस्सा है स्टिग्मा, इसी में आके चिपक जाते हैं, फिर वो जा कर के यहाँ पे अंदर ओवरी में चिपक जाते हैं, फिर देन सीड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, बस इतना ही हमको समझना है यहाँ पे फ़िलहाल में। और ये है फीमेल पार्ट। फीमेल पार्ट में देखो स्टिग्मा है, फिर स्टाइल है, ओव्यूल है और ये ओवरी है। ठीक है, पार्ट ऑफ पिस्टिल, पिस्टिल क्या है, फीमेल पार्ट है। ये दो फिगर हम यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं। ये जो है ना, अब ये यहाँ पे आ गया है, जो पॉलिन ग्रेन है यहाँ पे ओवरी में आकर के देखो यहाँ बढ़ रहा है, ये ओवरी है। ठीक है, स्टाइल है, स्टिग्मा है। अब यहाँ पे ये ग्रो करेगा और सीड का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमने इस पूरी लेक्चर सीरीज़ में प्लांट्स के बारे में पूरा हम डिटेल देखें कैसे क्या होता है। ठीक है, कौन कौन से टाइप हैं। तो आई होप ये वीडियोस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। चैनल में नए व्यूज़ हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, लाइक कमेंट और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच।